नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पनका क्लासेस में। मैं स्वरूप कुमार आप लोगों को हम बताने वाले आज जो है क्लास 10th का जो है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में जो पिछले वीडियो में हमने बताया था क्या जो है गुणनखंड के विधि से जो है द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करना है, इस वीडियो में बताएंगे। गुणनखंड विधि को छोड़कर कोई अदर विधि से किसी समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखो। उसके लिए दो सूत्र का आवश्यकता होगा। पहला सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और दूसरा सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। अगर जैसे क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मूल समीकरण का मूल पूछ रहा है या समीकरण का मूल पूछे तो उसमें ये ज्ञात करना है नहीं। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि यदि मूल संभव है तो ज्ञात करना है। मूल अगर संभव है, संभव तभी होगा जब d का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। d का मान अगर 0 से छोटा हो रहा है तो मूल संभव नहीं होगा, इसमें मूल संभव नहीं होगा। यानी कह सकते हैं मूल संभव नहीं है। कह सकते हैं कि जो d का मान होगा, d का मान यानी 0 से छोटा आना चाहिए, बड़ा 0 से छोटा का मतलब माइनस में आना चाहिए। अगर माइनस में है तो जो है मूल संभव नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है एक समीकरण दिया गया है क्या, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक समीकरण लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ठीक है, इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 5, b बराबर माइनस 6 और c बराबर माइनस 2। ठीक है, तो d बराबर क्या होगा, d बराबर सबसे पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 5 और c का मान माइनस 2। ठीक है, यहां से हल कर दो। 6 का स्क्वायर जो है 36 माइनस माइनस प्लस 5 का 20 दूना 40, 40 20 40 36 कितना हो गया 76। डी का मान जो है 0 से बड़ा आया है, 0 से बड़ा आया तो इसका मतलब डी का मान मूल जो है मूल संभव है। अगर डी का मान 0 से छोटा आता तो मूल संभव नहीं होता, ठीक ना। 0 के बराबर भी आता तो भी मूल संभव है। यहां पर क्या है, मूल संभव है, मूल संभव है, थोड़ा सा भाषा लिख देंगे, संभव है। तब जो है x बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या 76 किसी का वर्गमूल है, नहीं है, ये सही है ना। 5 को 20 क्वेश्चन सही है, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, ठीक है। क्वेश्चन तो सही है। x बराबर सूत्र वही लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ठीक है। माइनस बी, माइनस की जगह पर माइनस, अब फिर b का मान क्या है माइनस 6, मतलब पहले से माइनस फिर आ रहा है माइनस, तो माइनस 6 फिर प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी के जगह पर 76 बटा 2, a के जगह पर माइनस 5, ठीक है। तो आ गया माइनस माइनस प्लस 6, ये प्लस माइनस 76 को तोड़ो थोड़ा सा, 76 को तोड़ो क्या आ जाएगा 2 36 ये 38, फिर 2 से 19, यानी क्या हो गया 2 गुने 2 गुने रूट अंडर 19, ठीक है। अब बटा 5 गुना 10, 6 प्लस माइनस ये दो जगह लगा, एक 2 बाहर, यहां से गया 2 बाहर और 19 के अंदर में 10। एक बार इसको जोड़ के लिखो, एक बार इसको घटा कर, 6 माइनस 2 रूट 19 बटा 10। लेकिन यहाँ पर कॉमन लेने वाली बात है, क्योंकि कॉमन आ रहा है, इसमें जो है 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर 3 प्लस रूट अंडर 19 बटा 10 बचा, और यहाँ पर बचा 2 कॉमन लिए तो
3 माइनस रूट अंडर 19/10। तो ई खत्म, यहां भी खत्म, तो आंसर आ गया 3 प्लस रूट अंडर 19/5, 3 माइनस रूट अंडर 19/5। इसमें पॉइंट वाली बात है कि इस बात पर ध्यान रखना है, अगर डी का मान जो है माइनस में आ गया मतलब मूल निकालने की हमको आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधी बात यही है। डी का मान अगर जीरो माइनस में आ गया, जीरो से छोटा आ गया तो मूल निकालना उसका संभव नहीं है, तो उसमें जो है ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ में बात आ गया? चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन। कितना नंबर ले बताओ? 3 नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं क्या, 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। वही बात सेम प्रक्रिया लगाएंगे, a बराबर 9, b बराबर -15। अगर इतना हल करने का आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर तुम देखेगा कहीं ना कहीं कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन, इतना थोड़ा लंबा हो जाएगा हल करने में, तो कॉमन ले लेते हैं या रहने दो, हल कर देते हैं। a बराबर 9, b बराबर -15 और c बराबर आ गया 6। d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान -15 का स्क्वायर -4, a का मान 9 और c का मान 6। 15 का स्क्वायर 225, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 माइनस 9 चौक 36, 36 छक्का 216, 6 चौक 36, बाकी बचा 3, 18 3 21 216, घटाओ तो बचेगा 9। ठीक है, क्या d का मान 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो मतलब मूल संभव है ना? तो मूल संभव है, मूल संभव है। ठीक है, चलो भाई, मूल अगर संभव है तो आगे ये ज्ञात होगा। ठीक है, x बराबर लगाएंगे सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ठीक है, इसको मिटा दो। कहाँ रखा रे, कहाँ रखा? अच्छा अच्छा, माइनस b के जगह पर क्या है -15 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी के जगह पर 9 बटा 2, a के जगह पर 9, माइनस माइनस प्लस 15 प्लस माइनस इसका वर्गमूल 3 बटा 18। एक बार इसको जोड़ के लिख दो, यानी 15 3 18, एक तरह घटा के लिख दो, 15 में 3 घटा तो 12। ठीक है, ये हो गया, ये खत्म, ये हो गया 4 3 चौको 12 और 3 6 12, फिर कटेगा। अरे डायरेक्ट 6 से काटो, 6 दूना 12, 6 3 18, यहाँ पर 1, 2 बटा 3 आ गया। समझ में आ गया? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा है कुछ है नहीं, लेकिन बस यही 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डी का जो मान अगर 0 से बड़ा आए तो उसका मूल संभव है, बराबर भी आए 0 के तो भी मूल संभव है, अगर छोटा आ गया, एक माइनस में आ गया तो उसका मान निकालना संभव नहीं है। हम जो है एक वैसा क्वेश्चन भी लेकर बताते हैं जिसका मूल संभव नहीं है। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो रे, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन एक है ऐसा, देखते हैं इसका मूल संभव है या नहीं। ठीक है, a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर 1, c बराबर 4। ठीक है, d बराबर b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 4, 1 4 दूना 8 चौका, डी का मान छोटा हो गया 0 से, है कि नहीं? मूल संभव नहीं है, सीधा सीधे, आवश्यकता ही नहीं है ज्ञात करने की, मूल संभव
नहीं है, हम आगे ज्ञात नहीं करेंगे। क्यों नहीं ज्ञात करेंगे? क्योंकि जब आगे यही चीज माइनस रूट में है, जो रूट में आएगा, रूट के अंदर -31 आएगा, 31 होगा यहाँ पर, तो ये रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता, इसलिए संभव नहीं है। ठीक है, संभव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है जब आगे यहाँ पर हल करेंगे तो ये रूट के अंदर आता था ये वाला मान, तो ये अंदर में रूट में आ जाएगा -31, तो रूट के अंदर माइनस नहीं होता है, इसलिए इसका मान संभव नहीं है या मूल संभव नहीं है, इसलिए नहीं होता। ठीक ना, वजह मेन वजह यही है कि रूट के अंदर माइनस नहीं होता है। ठीक, बेसिकली वजह यही है। चलो हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का रूट वाला जो है हम हल करते हैं। ठीक ना, रूट वाला है, नीचे क्वेश्चन देख लो, है ना, 7 मार्क का तीसरा। एक रूट वाला क्वेश्चन लेते हैं, √5x² प्लस 9x प्लस 4√5 बराबर 0। इसका जो है हल करते हैं। मूल संभव है नहीं है, देखते हैं। a बराबर √5, b बराबर 9, c बराबर 4√5, d बराबर b² - 4ac, d यहां पर हो गया b का मान 9² - 4, a का मान √5, b का मान 4√5, 9 81, 4 चौको 16, √5 5 16 बचे 80, एक बच गया। डी का मान जो है 0 से बड़ा है, तो मूल संभव है या नहीं? हाँ है, तो मूल संभव है। मूल संभव है तो x का मान निकालने में थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट है, फिर उसके अंदर रूट, यहाँ क्वेश्चन में भी रूट है, तो कहीं ना कहीं लफड़ा हो सकता है, इसलिए जो है थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा क्या, -b प्लस माइनस √d बटा 2a माइनस b का मान 9, सिर्फ 9 रखो क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि माइनस इसके पास नहीं है, प्लस माइनस √d, d का मान 1 का वर्गमूल निकालना संभव है, a के जगह पर √5, यहां से हो गया -9 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 2√5, एक बार माइनस में करके लिख दो, एक बार प्लस में करके लिख दो। यहां से हो गया -8 बटा 2√5, यहां से हो गया -10 बटा 2√5, ये से खत्म। ठीक है, ये भी खत्म, क्योंकि 5 के पास 2√5 होता है, 1√5 खत्म, और ये 4 गुना खत्म। यहाँ बचा -4 बटा √5 और यहाँ बचा √5। बात समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, ज्यादा जो है क्वेश्चन बड़ा नहीं था, हल्का था क्वेश्चन, आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये और ये, थोड़ा सा जो है त्रिगुत्रिया का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें ये नहीं कर रहा है कि मूल संभव है तो ज्ञात करें, डायरेक्ट इसका जो है मूल ही ज्ञात करना है। मूल संभव है नहीं है इस बात का चर्चा थोड़ा भी नहीं करा। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है एबीसी और जो एबीसी का मान लिखते हैं, उसके बाद जो है डी का मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए जो है ए का मान जो होगा x² का गुणांक होगा, ध्यान रखिएगा, x² का गुणांक, यानी x² के आगे में जितना मान लिखा होगा सभी होगा a। b जो होगा b होगा x का गुणांक, यानी x के आगे में जितना लिखा होगा वो सभी जो होगा b का मान होगा। और c जो होगा बाकी जो शेष होता है c, जैसे ये हो गया x के छोड़कर, x² और x को छोड़कर जो होगा c जो होगा वो होगा c का मान। ठीक है, बात समझ में आ गया? यहां पर लिखते हैं a का मान x² का गुणांक, यानी x² के आगे में है 3a² लिखा, इसका मतलब हो गया a का मान हो गया 3a²। ठीक है, और b का जो मान हो गया x के आगे में है 8ab लिखा, तो b का मान हो गया 8ab, और c, ये दोनों को छोड़कर जो बाकी बचा है c का मान, ये हो गया c,
4 बी स्क्वायर हो गया सी का मान। अब यहां से डी का मान और यहां से जो है एक्स का मान निकालना है। तो पहले डी बराबर सूत्र लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 8a बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पर 3a स्क्वायर और बी के जगह पर 4 बी स्क्वायर। ठीक है, बस समझ में आया। 8 का स्क्वायर 64, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से गुणा करते हैं। 8 4 4 3 12, 12 चौका 12 चौक 36, 12 चौक 48, 12 चौका 48। ठीक है, फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा जाएगा उसी प्रकार से, है कि नहीं है ना। हाँ, अब देखिए यहां पर जो है बीजगणित का घटा और बीजगणित का जोड़ लग रहा है नियम। यहां पर जब तक ये जो है बीजगणित में यानी जो है चर जो है इसमें चर अगर सेम है तो घटेगा जुटेगा, अगर चर सेम नहीं है तो ना घटेगा ना जुटेगा। तो चर सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, यहाँ पर ये दोनों सेम है, ये 64 में से 48 घट जाएगा तो बचेगा 16, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से x का मान निकालेंगे। x बराबर फॉर्मूला आपको बताए हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ठीक है, x b का मान 8ab प्लस माइनस रूट डी का मान 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a का मान 3a स्क्वायर, ये गुना में होगा माइनस 8ab प्लस माइनस 16 किसका वर्गमूल है 4 का, ए स्क्वायर का यानी जो है नहीं इसको ऐसे लिखते हैं रूट अंडर 16 जो है 4a b का होल स्क्वायर। तो ठीक है ना, यहां पर करने पर वही आ जाएगा, नीचे में 3 गुना 6 ए स्क्वायर माइनस 8ab प्लस माइनस स्क्वायर से रूट खत्म बचा क्या 4ab, नीचे में 6a स्क्वायर। अब हम एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा के लिखेंगे, माइनस 8ab एक बार जोड़ के लिख देते हैं 4ab के साथ, नीचे में हो गया 6a स्क्वायर और एक बार लिखते हैं इसको घटाकर किसके साथ तो 8 ऐसे माइनस 8ab माइनस 4ab बटा 6a स्क्वायर। यहां से इसको ये माइनस में ये प्लस में तो घटेगा तो बचा माइनस 4ab बटा 6a स्क्वायर, यहां पर दोनों माइनस में जुटेगा 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 माइनस 12ab बटा 6a स्क्वायर, 12 से 6 खत्म 2 दाम में, इसके पास ए स्क्वायर इसके पास ए स्क्वायर तो ए नीचे में बचा है, यहां से ये खत्म 2 से, यहां से 3 खत्म, इसके पास ये खत्म नीचे में बचा, यहां बचा माइनस 2 बटा 3 बी ए, यहां बचा माइनस 2b बटा ए, इसका यही हो गया आंसर। ठीक है, बात समझ में आया। और एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिए जो थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। अगर ए का मान की बात करें तो कितना आ जाएगा, ए का मान 9, इजी है, लेकिन बी का मान एक्स के आगे में ये पूरा पार्ट है कि नहीं है, तो बी का मान हो जाएगा -9 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और सी का मान चर्चा करिए थी, ये दोनों मान को छोड़कर ये पूरा जो मान है ये सी का मान है, यानी 2a स्क्वायर प्लस 5ab अब प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा किसका मान है सी का। ठीक है ना, यहां से ज्ञात करेंगे आप d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। आप चाहे तो यहां पर भी जो है यहां पर भी d का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर इतना सारा यहां पर भी हल हो सकता है, लेकिन बेटर होगा कि d का मान पहले निकाले, जिससे यहां पर झंझट हल करने में नहीं होगा। d यहां पर सूत्र लगाकर हल कर सकते हैं पूरा यहां पर, लेकिन ये झंझट वाली बात हो जाएगा, तो इसलिए जो है d का मान अलग से ज्ञात करना ठीक रहता है। माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस
नहीं बी स्क्वायर है तो माइनस 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस 4 ए के जगह पर 9 और बी के जगह पर आ गया 2a सॉरी सी के जगह पर आ गया 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस 9 यहां पर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठ गया है। ये हो गया 9 चौक 36 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 36, इसको गुना करते 36 गुना 72 a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 36 पचे 180 ab फिर माइनस प्लस माइनस 36 गुना 72 बी स्क्वायर, ठीक है। इसको गुना करते 81 a स्क्वायर हो जाएगा 81 बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 81 दोनों 162 ए भी हो जाएगा माइनस 72 ए स्क्वायर माइनस 180 ए बी माइनस 72 बी स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर इधर ए स्क्वायर इधर 81 में से 72 घटेगा तो 9 ए स्क्वायर हुआ, फिर 81 बी स्क्वायर में से 72 बी स्क्वायर घटेगा तो 9 बी स्क्वायर प्लस में 180 में से घटेगा 162, कितना बचेगा 18 ए बी, ठीक है। माइनस की प्लस में क्यों, क्योंकि बड़ा वाला पास है माइनस। यहां से क्या करते हैं इसको लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर। अगर इसको हम लिखते 2 इंटू 3a इंटू 3b तो कोई दिक्कत 3 3 9 2 18 ये भी आ गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 a का स्क्वायर a स्क्वायर। ये कहने का एक फॉर्मूला पर बन रहा है जिसका नाम है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a के जगह पर 3a है और b के जगह पर 3b है, तो यहां आ गया 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर d का मान, ठीक है। अब x का मान निकालना है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a माइनस b के जगह पर कितना माइनस 9 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पर यह हो गया 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर बटा 2 ए के जगह पर 9, ये माइनस माइनस प्लस 9a हो गया 9b हो गया प्लस माइनस, इसको क्या करते स्क्वायर के साथ रूट खत्म, यहां बचा है 3a माइनस 3b, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखो 9 दूना 18। अब एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिखेंगे तो हम क्या करते हैं 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b इसको जोड़ के लिखते हैं। जोड़ में जो है ब्रैकेट नहीं लगेगा, लेकिन जब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि माइनस जो होता है दोनों के साथ गुना हो जाएगा। यहां करेंगे 9a प्लस 9b दोनों ही गुना कर देते हैं, ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लस माइनस माइनस 3a फिर माइनस माइनस प्लस 3b बटा 18, ठीक है। बटा गया 18। अब इसको देखिए क्या होगा, कुछ इधर हल करते हैं। 9a और 3a 12 हो गया, 12 और 9b और 3b घट जाएगा 6b बटा 18। यहां पर 9a और 3b 9a 3a घटेगा 6a, 9b और 3b जुटेगा तो 12b बटा 18। यहां हल कर दीजिए आप, इसमें 6 कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा कितना 2a प्लस b बटा 18। यहां पर भी 6 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 2b बटा 18। 6 3 18 6 3 18 आ गया 2a प्लस b बटा 3 a प्लस 2b बटा
3। आंसर चेक कर लो क्या सही है। कितना था, कितना नंबर? हम्म, 19 का, 19 का है या, हाँ 19 का 5, 19 का 5 है, 19 का 5, 2a प्लस बी बटा 3 कॉमा a प्लस 2b बटा 3। ठीक है आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक ना, ये जो है क्वेश्चन 2 था, बड़ा था क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, 4ab मिट गया। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, जो द्विघात समीकरण के रूप में दिया है, लेकिन इसको हल करना है। अब जो क्वेश्चन होगा द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया होगा, उसको हल करना है। पहले द्विघात समीकरण बनाना है, तब जाकर फिर ऐसे हल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है क्वेश्चन ये दिया गया है क्या, जो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन इसको है द्विघात समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे, उसके बाद जो है इसको हल करेंगे। क्या करते हैं देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया x प्लस 2 बटा x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 बटा x प्लस 2 बराबर 5/2। ठीक है, क्या करते हैं, इसको पहले नीचे ले लेते हैं एलसीएम। नीचे क्या लेते हैं, बीच में प्लस है तो नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ ले लेते हैं एलसीएम, x माइनस 2 और x प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूरे में इससे भाग लगे तो ये और ये खत्म, बचा क्या, ये, इसको गुना करना होगा इससे। यहां पर भी x प्लस 2 और ऊपर पर भी x प्लस 2, ये कहीं ना कहीं अगर गुना करते तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहां पर भी वही बात आएगा, इसको पूरे में भाग लगाएंगे तो ये और ये खत्म, ये बचेगा, इसको गुना कर देंगे इससे, तो x माइनस 2 और x माइनस 2, तो यहां भी हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको लिख देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 5/2। ठीक है, यहां पर है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं a की जगह पर x और b की जगह पर 2 है। क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। a की जगह पर x का स्क्वायर, b की जगह पर 2 का स्क्वायर और प्लस 2x इंटू 2। ठीक है, यहां पर लिख देंगे यही बात, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। यहां पर माइनस है, यहां पर आप माइनस कर दीजिए सिर्फ और सिर्फ, लेकिन ठीक है, यहां आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। नीचे में भी एक फॉर्मूला लग रहा है, x में ही 2 जुटा हुआ है और x में ही 2 घटा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी a में ही b जुटा रहता है और a में ही b घटा रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पर x और b की जगह पर 2, a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ गया x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहां पर है 5/2 लिखा हुआ। x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 4, 2 दूना 4x हो जाएगा माइनस में, नीचे में x स्क्वायर माइनस 4, माइनस 4x प्लस 4x खत्म है ना, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4 4 8, फिर x स्क्वायर माइनस 4, इसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक ना, इसको खत्म नहीं कर सकते, ये खत्म नहीं होगा। अब क्या करेंगे, कोनमा कोन में गुना, इस 2 को इस दोनों के साथ गुना करेंगे और इस 5 को इस दोनों के साथ गुना करेंगे, तो 2 गुना 4x स्क्वायर 8 गुना 16, 5x स्क्वायर 5 20। x स्क्वायर को इस ये है ना छोटा है, ये
छोटा है तो इधर इसको क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, और इसको भी उधर ले जाते हैं। तो 5x² माइनस 4x² माइनस 20, इधर भी प्लस में, इधर गया तो माइनस में। यहां से आ गया क्या, x² माइनस 36 बराबर x। x का तो मान ही निकल गया यहां से, x का तो मान ही निकल गया यहां से। जब भी देखिए यहां पर थोड़ा बराबर लिखते हैं, x², इधर ही माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, यहां पर क्या हो गया, x बराबर हो गया, इधर रूट स्क्वायर में तो उधर गया तो रूट में, रूट जैसे ही लगा यहां पर प्लस माइनस। ठीक है, समझो बात। इधर यहां पर था माइनस में तो उधर कर दे प्लस में, इधर स्क्वायर है तो उधर गया तो रूट में, रूट जैसे ही लगा यहां पर प्लस माइनस। इसका मतलब x का जो मान आ गया 36 का वर्गमूल 6 प्लस माइनस 6, x का मान एक बार प्लस में होगा 6, एक बार माइनस में होगा 6। लेकिन यहां पर अगर x भी निकलता, यहां पर कुछ x भी रहता, तो क्या करते, फिर से यहां पर ज्ञात करते, a लगाते, b लगाते, d का मान निकालते, c, फिर वहां से x का मान निकालते। लेकिन यहां पर जो है x नहीं आया है, इससे ये फायदा हो गया कि इधर ये प्लस माइनस में था तो उधर कर दिया प्लस, यहां से निकल गया, इजी था। लेकिन यहाँ पर जो है समीकरण इस प्रकार से बनता, माना कि x² माइनस 5x माइनस 36, इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण रहता, तो फिर से वही तरीका लगाते, a का मान लिखते, b का मान लिखते, c का मान लिखते, और वहां से d निकालते, फिर d निकालने के बाद जो आता फिर x का मान निकालते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं आया तो ऐसा ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं, x/3 माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नीचे में आएगा एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इससे और इसमें पूरा भाग लगे, ये खत्म, इसको और इससे गुना करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, इस पूरे में इससे भाग लगाएंगे तो ये खत्म, बचा x, x को ऊपर से गुना करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर माइनस में x प्लस में x खत्म, ऊपर पर माइनस 2 और नीचे में x² और माइनस 2x बराबर 3 बचा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पनवापन में गुना, इसको 3 से गुना करेंगे तो 3x² माइनस 6x, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 2, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका जो है यहां से फिर से वही ज्ञात करना पड़ेगा d लगाकर, a बराबर 3, b बराबर माइनस 6, c बराबर 2, d बराबर b² माइनस 4ac 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 का 3 का 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 4 3 12 दूना 24, 12 दूना 18 ना, 12 दूना यहाँ कितना हो गया, घटेगा तो 12 बचेगा, 12 बच गया। फिर x बराबर निकालेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट d बटा 2a, माइनस b के जगह पर माइनस 6 प्लस माइनस रूट d के जगह पर 12, 2 a के जगह पर 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 अब प्लस माइनस, अब 12 को तोड़ के लिखते हैं तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, मतलब 1 2 बाहर निकलेगा, ये रूट 3 अंदर आएगा, मतलब रूट 2 बाहर निकला, रूट 3 2 बाहर निकला, रूट 3 अंदर, नीचे में 6। एक बार इसको जोड़ के लिखते हैं, एक बार इसको घटा के लिखेंगे। ठीक है, यहां से होगा कितना, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचा 3 प्लस 3 रूट 3 बटा 6। ठीक है, यहां 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 3 माइनस रूट 3 बटा, ठीक है 6, हाँ 6 ना होगा, खत्म खत्म, आ गया क्या 3 प्लस रूट 3 बटा 3, 3 माइनस रूट 3 बटा 3। ठीक है,
ये आंसर होगा, नहीं तो दूसरा विधि आंसर हो सकता है। ठीक ना, अगर ये आंसर नहीं होगा तो दूसरा विधि आंसर होगा, हम दूसरा विधि भी मिलाएंगे। हाँ 20 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, 20 का तीसरा, हाँ ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन और क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में और लेकर आएंगे।